हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर योगेश चाहर, एसोसिएट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, एसबीडी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज सरदार सर। आज जैसा कि हम पूर्व में पढ़ते आ रहे हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में, उसी का एक पॉइंट आज और लेंगे हम कॉन्जुगेटेड इनोन्स के ऊपर। पहले हम इन्स पे लिया था, इन्स मीन्स था डबल बॉन्ड एल्काडाइंस, जिस हिसाब से लिया था हमने 1,3 एल्का ब्यूटाडाइंस। तो जो डबल बॉन्ड वाली डाइंस थी उनके ऊपर वुडवर्ड के नियम के अनुसार उनके किस प्रकार से लैम्डा मैक्स के मान को हम ज्ञात करते हैं, उसी कड़ी में आज है कॉन्जुगेटेड इनोन्स। इनोन्स मीन्स होता है कि CO यानी कार्बोनाइल ग्रुप की हम यहाँ बात करेंगे। कार्बोनाइल ग्रुप में क्या होता है, ये होते हैं इसके नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन और ये होता है डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे स्वाभाविक है पार्शियली नेगेटिव चार्ज होगा और यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होगा। तो यानी इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण ऑक्सीजन की ओर जाएंगे। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये पार्शियली पॉजिटिव और ये पार्शियली नेगेटिव होगा। अब इसके साथ अगर मान लीजिए कोई डबल बॉन्ड लगा हुआ है, ये स्थिति मान लीजिए है, या हम ये कहें कि कार्बोनाइल कंपाउंड हमारे पास आ गया और इसके पास CH आगे हम ले लें, फिर डबल बॉन्ड ले लें। तो इस प्रकार की स्थिति हुई है, इनकी कोई ब्रांच हो तो इसके द्वारा क्या इसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा लैम्डा मैक्स पे, और उसके मान को हम वुडवर्ड नियम के अनुसार कैसे हम ज्ञात कर सकते हैं। इन मीन्स होता है डबल बॉन्ड, ओन्स का मतलब है कार्बोनाइल ग्रुप। तो कार्बोनाइल ग्रुप के साथ जब डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो ऐसी इनोन्स के किस प्रकार से मान हम ज्ञात करेंगे और उसमें कौन कौन से ट्रांजिशंस हो सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप की हम बात करें तो यहाँ 3 प्रकार के ट्रांजिशन हमारे सामने आएंगे। कौन से? पाई और पाई स्टार। पाई और पाई स्टार में क्या होगा, लैम्डा मैक्स, जिसको मतलब के बैंड के नाम से भी जानते हैं, और इसका मान 150 nm के करीब है। तो एक तो इस प्रकार का ट्रांजिशन होगा पाई स्टार से। दूसरा ट्रांजिशन क्या होगा इसके ऊपर, एन सिग्मा स्टार जो नॉन बॉन्डेड, जो कौन से ऑक्सीजन के पास नॉन बॉन्डेड है। पाई स्टार किसका आ गया, डबल बॉन्ड के द्वारा जो आएगा। फिर एन सिग्मा स्टार कौन सा आएगा, जो इसका आएगा कि नॉन बॉन्डेड वाला होगा, जो ऑक्सीजन के पास होंगे उनका होगा 190 nm के करीब। और उसके बाद तीसरा ट्रांजिशन जो हमारे पास आएगा एन पाई स्टार का, यानी नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेड होकर के पाई स्टार कक्ष में जाना, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेड होकर के सिग्मा कक्ष में जाना, और पाई से पाई स्टार कक्ष में जाना। जो पूर्व में हमने पढ़ चुके हैं इनके कि ट्रांजिशन की स्थिति क्या क्या हो सकती है। तो यहाँ पे 3 प्रकार की ट्रांजिशन स्थिति हमारे पास आती है। कार्बोनाइल कंपाउंड क्या, इसमें एक पोलराइज कंपाउंड है, पोलर है क्योंकि एक पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आता है, एक पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आता है। इसके साथ साथ क्या होगा, इसके अंदर विलायक की प्रकृति भी इसको निर्भर करेगी कि किस प्रकार का विलायक है। फॉर एग्जांपल हेक्सेन का हम ले लें, CH2 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 CH3, क्या हो गया, 3 और 3 6, नॉर्मल हेक्सेन। नॉर्मल हेक्सेन के अंदर अगर हम एसीटोन को हम लें, किसको, एसीटोन, CH3 कार्बोनाइल कंपाउंड है। इसको अगर हम लेते हैं तो इसका लैम्डा मैक्स का जब हम मान निकालते हैं तो आता है 279 nm। यही मान लीजिए अगर हम जल के साथ लेते हैं, किसको, एसीटोन को, तो ये मान जो है वो जल के साथ क्या हो जाता है, 264 nm। इसका मतलब इस मान से ये मान कम आ रहा है, तो क्या हुआ, सोलवेंट का प्रभाव भी यहाँ पे पड़ता है। ये प्रभाव क्यों पड़ रहा है, इसके अंदर पाए जाने वाले हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण। हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बन रहा है, देखिए CH3 और यहाँ पे डबल बॉन्ड O। अब ये क्या होगा, देखिए HOH, ये हमारे पास ऑक्सीजन का था। ऑक्सीजन में क्या थे, ये पार्शियली पॉजिटिव, ये पार्शियली पॉजिटिव, पार्शियली नेगेटिव। क्यों, कि यहाँ पे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इस हाइड्रोजन बॉन्ड को बनने के कारण क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जो हमें पाई स्टार की जो हम बात कर रहे हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन का उच्च स्तर कक्ष में जाने के लिए ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। तो जब ऊर्जा ज़्यादा की आवश्यकता पड़ेगी तो लैम्डा मैक्स का मान जो है वो कम हो जाएगा, जो कि हम पूर्व में भी पढ़ चुके हैं। तो लैम्डा मैक्स का मान सॉल्यूशन के साथ भी परिवर्तित हो जाता है। इसके बाद अब देखिए आता है कि कार्बोनाइल कंपाउंड के अंदर ही हम किसको ले रहे हैं, कार्बोनाइल ग्रुप के साथ यदि कोई लोन पेयर वाला, जैसे हमने जल को लिया, इलेक्ट्रॉन समूह जुड़ा हो, एन पाई स्टार संकरण प्रभावित होगा और आर बैंड जो कम तरंग दैर्ध्य की ओर चला जाएगा, यानी हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट हो जाएगा। एक बेथोक्रोमिक शिफ्ट बताया था, आपको हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। अब दूसरा आता, मान लीजिए इसके साथ कोई और कंपाउंड जुड़ा हो, ये कार्बन कार्बन कार्बन, ये कार्बन
इस प्रकार से जुड़ा हो, तो इसको हम क्या कहेंगे, हेक्सामेथिल एसीटोन, हेक्साथाइल एसीटोन। हेक्सामिथाइल एसीटोन के अंदर अगर हम लैम्डा मैक्स की बात करें तो ये आता है 295 Nm। इसका मतलब ब्रांच अगर बढ़ती जाती है, वो शाखित हो या ब्रांचेज हो, तो उसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जाएंगे, तो इसका लैम्डा मैक्स का मान भी बढ़ता जाएगा। डाई आइसोप्रोपिल ब्यूटेन के हम देखें तो 288 मान आ रहा है, ठीक है, और ये अपने हेक्सामेथिल एसीटोन का देखें 295 आ रहा है, तो ये मान क्या है, बढ़ता हुआ जा रहा है। और यही मान अगर हम एल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड में देखें तो क्या होगा, ये मान आता है 293। तो ये मान का परिवर्तन जो है वो कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ जुड़े हुए कार्बन है और उसकी श्रृंखला कैसी है उसके ऊपर निर्भर करेगा। अब आते हैं हम आगे, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड्स की हम बात करें। देखिए कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और ये हमारे पास ग्रुप लग गया कार्बोनाइल ग्रुप। तो हमारा उद्देश्य क्या था, कार्बोनाइल ग्रुप के साथ जब कोई डबल बॉन्ड उपस्थित है, कार्बोनाइल ग्रुप के साथ जब कोई डबल बॉन्ड उपस्थित है तब उसकी लैम्डा मैक्स अगर हम देखें तो यहाँ ये मान लीजिए 215 से लेकर करीब 250 Nm तक की। क्यों, ये निर्भर करेगा आर के ऊपर, आर कैसा जुड़ा हुआ है। अब देखिए मान लीजिए यहाँ पे CH3 ग्रुप आ गया, आर की जगह CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये C ग्रुप आ गया। ये स्थिति है, डबल बॉन्ड भी है, कार्बोनाइल भी है, और एक ग्रुप यहाँ पे जुड़ गया, ये CH2 कर सकते हैं यहाँ पे HH। तो ये लैम्डा मैक्स का मान जो वो 212.5 के करीब आता है। इसी प्रकार से ये मान हम आगे एक से एक कंपाउंड के निकाल सकते हैं। अब दूसरी चीज़ इसमें जो आती है वो आती है कि ये मान हम निकाल रहे हैं वो वुडवर्ड नियम, जो कल हमने बात की थी, वुडवर्ड फिशर रूल। वुडवर्ड फिशर रूल क्या था कि लैम्डा मैक्स का मान निकालने के लिए एक नियम दिया गया है जिसके अंदर बेस वैल्यू क्या है, उसकी एल्काइल कंपाउंड या रेजिड्यू उसकी वैल्यू क्या है, उसके साथ लगे हुए हेलोजन है, अल्फा कार्बन पे है, बीटा कार्बन पे है, गामा कार्बन है, उनकी वैल्यू क्या है। अब यहाँ पे हमें कुछ वैल्यूज़ का मान याद रखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल देखिए ये कार्बोनाइल ग्रुप है, ये कार्बन हमारे पास आ गया, ये कार्बन आगे साइड जुड़ गया मान लीजिए। तो कार्बोनाइल ग्रुप को पहला यहाँ छोड़ देंगे हम, इसके पास जो भी पहला कार्बन होगा वो हमेशा अल्फा कहलाएगा, उसके बाद ये होगा बीटा होगा, उसके बाद ये गामा होगा, फिर आगे वो फिर चलें तो ये डेल्टा होगा। तो इस प्रकार से कड़ी चलती जाएगी। अब सवाल ये है कि अल्फा बीटा और गामा इन तीनों की मान भी अलग अलग होंगे, तो ये मान निकालने में हमें सहायक होंगे। तो उसी वजह से डाई इन, ये तो क्या था हमारे पास, इनोन्स, इसको बोलते हैं इनोन्स। क्यों, एक डबल बॉन्ड है, कार्बोनाइल ग्रुप है, दिस इज इनोन। और अगर यही दो डबल बॉन्ड इसमें आ जाते तो उसको क्या बोल देते, डाई इनोन्स। दो डबल बॉन्ड जब आ गए तो हमने एल्का 1,3-ब्यूटाडाइन्स की जब बात की थी हमने। अब यहाँ पे एक चीज़ क्या बढ़ गई, कार्बोनाइल ग्रुप बढ़ गया, CO ग्रुप बढ़ गया। तो इसमें अब देखिए आप कि बेस वैल्यू क्या है और इनका मान हमें याद रखना होगा। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि ये बेस वैल्यू किसकी, अचक्रीय 6 सदस्यों वाली वलय युक्त इयोन, यानी कौन सी हो, नॉन साइक्लिक है, या ये कहते हैं 6 मेम्ब्रेन रिंग वाले, कौन सी, इनोन्स हो, वलय युक्त इनोन्स हो। तो इनोन्स मतलब कार्बोनाइल भी हो और जिसमें डबल बॉन्ड भी हो। तो ऐसी अगर है तो उसके लिए बेस वैल्यू का मान होता है 215 Nm, ये कहलाती है इसकी बेस वैल्यू। ये आगे हमारे काम आएगी, तो हमें याद रखनी होगी। अचक्रीय 6 सदस्यों की वलय युक्त इनोन की हम बात करते हैं तो 215 Nm का मान इसमें है। दूसरा, इसमें अगर ये 5 मेंबर रिंग हो, ये कौन सी थी, 6 मेंबर रिंग, अगर 5 मेंबर रिंग युक्त है तो उसका मान कम हो, कितना हो जाएगा, 202। अगर अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड है, अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड है, तो ये मान हो जाएगा 210 के बाद। उसके बाद आता है इसमें इंक्रीमेंट्स मीन्स उस रिंग के साथ जुड़े हुए रेजिड्यू क्या है, आगे से एक्सोसाइक्लिक बढ़ रही है तो क्या है, कॉन्जुगेटेड उसका बढ़ रहा है तो मान क्या है। तो यहाँ पे देखिए संयुग्मन बढ़ाने वाले द्विबंध, कॉन्जुगेशन इंक्रीज करने वाले डबल बॉन्ड अगर है उसमें तो एक डबल बॉन्ड का मान जो होगा +30, मैंने लिखा कि 30 का इसमें जुड़ जाएगा। इसी प्रकार से एल्किल प्रतिस्थापी, हम कहें कि रेजिड्यू, रिंग रेजिड्यू, वलय अवशेष अल्फा पे लगा हुआ है,
कोई अवशेष वलय अवशेष तो उसका मान 10 बढ़ जाएगा, बीटा पे तो 12 हो जाएगा, वो गामा पे तो 18। और इसके साथ मैंने दिया कि गामा के बाद अगर डेल्टा है और आगे चल रहा है तो प्रत्येक का मान 18 nm बढ़ता जाएगा। इसके बाद आता है इसमें एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, यानी रिंग के बाहर जब हम बात कर रहे हैं तो ये वाला बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड का मान जो +5 बढ़ जाएगा। इसी प्रकार से होमोडाइन कंपाउंड्स हमारे पास हैं तो उनका मान 39 बढ़ जाएगा। तो ये मान हमें एक बार याद रखने होंगे, क्योंकि अगर ये मान हमारे याद हैं तो फिर कोई भी एग्जाम्पल अपने सामने आएगा तो उसको हम निकाल सकते हैं। अब देखिए हम एग्जाम्पल्स लेते हैं। पहला एग्जाम्पल जैसे हमारे पास ये है, ये एक एग्जाम्पल हमने लिया यहाँ पे, ये डबल बॉन्ड और ये हमारे पास C डबल बॉन्ड O। अब बाकी में क्या लगा हुआ है क्या नहीं है इसको छोड़ दो, अपने काम की चीज़ क्या है, यहाँ तक ये है। जैसा हमने ऊपर पढ़ा बेस वैल्यू, तो इसकी बेस वैल्यू क्या होगी, पहले बेस वैल्यू क्या होगी। अब क्या लगा है रिंग के अंदर, इसको छोड़ दीजिए आप, एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए कहीं भी 2 कार्बन बढ़ा दिया कुछ भी, कोई मतलब नहीं। हमारा मतलब क्या है, CO ग्रुप के साथ जो सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, यानी इनोन्स CO ग्रुप लगा हुआ, डबल बॉन्ड लगा और इसके साथ रेजिड्यू क्या जुड़े हुए हैं, बस इतना सा मतलब है। तो बेस वैल्यू हमारी ये निर्धारित होगी। इसकी बेस वैल्यू मैंने क्या बताया था, 6 मेम्ब्रेड के अंदर 215, तो 215 आ गई। उसके बाद क्या था हमारे पास, ये कार्बन कौन सा हो गया, इस CO के पहले लगा, ये अल्फा कार्बन होगा, ये क्या हो गया, बीटा कार्बन हो गया। तो हम क्या कहेंगे, बीटा के साथ एक रेजिड्यू, एक ये लगा हुआ है, एल्काइल मिथाइल कुछ भी लगा हुआ है, ये रेजिड्यू कहलाता है, एक ही। तो बीटा के साथ हम क्या कर सकते हैं, 2 बीटा हो गए। 2 लगे हुए हैं कौन से, एल्काइल ग्रुप, एक का मान क्या है 5 है, 2 का क्या हो जाएगा 10, ठीक है, क्योंकि हमारे पास कितना था एक का मान, अल्फा के साथ अभी अपने निकाला था, तो अल्फा के साथ क्या देखिए, अल्फा के साथ हमारे पास था 10 मान, तो अल्फा भी कोई है नहीं, बीटा का मान है 12, ये 12 है हमारे पास, ध्यान रखना इसको। बीटा का मान कितना है 12 है, तो यहाँ पे 2 के लिए कितना हो गया हमारे पास 24 हो गया, तो टोटल कितना हो गया हमारे पास 239। तो लेमडा मैक्स का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा 239 के बराबर हो जाएगा। इसके बाद फिर एक एग्जाम्पल लेते हैं बना के, क्योंकि जितने एग्जाम्पल हम इसमें करेंगे उतना ही क्या हमें ध्यान रहेगा। देखिए ये हमारे पास एक रिंग आ गई, ये दूसरी रिंग आ गई और यहाँ पे ये हमने कहा CO ग्रुप लग गया, ये कार्बन है, ये अल्फा हो गया, ये डबल बॉन्ड आ गया, ये आ गया बीटा हमारे पास, ये बीटा हो गया है ना, और फिर एक को छोड़ के फिर आ गया, ये क्या हो गया अल्फा बीटा गामा और ये हो गया डेल्टा, ठीक है। इसका अगर हमें मान निकालना है तो वही रिंग कितनी है 6 या 6 से ज़्यादा है, तो रिंग का तो बेस वैल्यू तो हमारे पास क्या होगी, वही बेस वैल्यू होगी 215 nm, ये काम हो गया। दूसरा हमारे पास है रिंग रेजिड्यू। रिंग रेजिड्यू कहाँ है, इस और ऊपर नहीं जाना अपने को, यहाँ तो CO खत्म हो गया ना, ऊपर जाना नहीं है। अल्फा के ऊपर कोई रिंग रेजिड्यू है नहीं है, बीटा के ऊपर क्या है एक है, तो बीटा के ऊपर एक रिंग रेजिड्यू है, तो बीटा के ऊपर एक है तो क्या हो गया +12। गामा पे कोई है, कोई नहीं है, डेल्टा के ऊपर एक आ गया तो हम क्या कहेंगे डेल्टा रिंग रेजिड्यू। अब डेल्टा के लिए मान क्या आता, गामा का हो चाहे उसके बाद जो भी आए डेल्टा है उसका मान क्या होगा +18 आ गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या बच गया, एक ये चीज़, इस रिंग के बाद मैंने कहा ना ऐसे एक रिंग है और उसके बाहर अगर डबल बॉन्ड आ रहा है फिर दूसरी रिंग जुड़ी है तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है बाह्य चक्रीय एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। तो इसमें कौन सा एक्सोसाइक्लिक, ये वाला बीटा के पास वाला कार्बन, तो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड जो वो कितना है 13 मान है, ये हमने पहले देखा है इसके अंदर। और उसके बाद क्या है, एक बाह्य चक्रीय एक्सोसाइक्लिक और है, एक संयुग्मन विस्तार, ये हमारे पास क्या था कॉन्जुगेटेड एक्सटेंशन, और एक संयुग्मन विस्तार का ये आएगा कॉन्जुगेटेड का, ध्यान रखना इसको, कॉन्जुगेटेड है ये, और एक है एक्सोसाइक्लिक का। तो ये मान हम इसको कितना आएगा 280 nm के करीब। तो देखना क्या हमें कि जिस CO के पास कौन सा कार्बन है वो अल्फा कार्बन, दूसरा है बीटा कार्बन, उसके बाद आगे अल्टरनेट डबल बॉन्ड बढ़ते जा रहे हैं, और बाद में रेजिड्यू कहाँ पे लगे हुए हैं, अल्फा कार्बन पे लगा हुआ है तो उसका मान 10 है, बीटा पे लगा हुआ तो 12 है, गामा है डेल्टा जिस पे भी लगा हो तो आगे जितने भी आएंगे वो 18 आ जाएंगे। उसके बाद आता है एक्सोसाइक्लिक यानी
साइकिल के बाहर जो डबल बॉन्ड बन रहा है एक बन रहा, और उसके बाद कॉन्जुगेशन बढ़ गया, क्योंकि हमारे पास तो यही खत्म हो गई थी, लेकिन कॉन्जुगेशन बढ़ गया आगे एक और, तो ये कॉन्जुगेशन के कारण क्या हो जाएगा, एक कॉन्जुगेटेड आयन और बढ़ गई, तो उसका मान क्या हो जाएगा, एक के लिए 13, एक्सोसाइकिल के लिए क्या हो गया +5। तो ये ध्यान रखिए एक्सोसाइकिल के लिए ये कॉन्जुगेशन आगे बढ़ रहा है इसलिए, तो ये मान टोटल क्या हो गया 280 के करीब। इस प्रकार से एक एग्जाम्पल अगर हम और देखें, कितना भी ले लो आगे, ये हमारे पास वही CO डबल बॉन्ड, ये हमारे पास कौन सा आ गया अल्फा, और ये हमारे पास बीटा, उसके बाद ये आ गया गामा, आगे कोई डबल बॉन्ड है नहीं। तो यहाँ पे अब आपको ये इतनी बड़ी रिंग दे रखी है, इसका मतलब हमारे लिए कोई काम नहीं है, हमारा काम है सिर्फ CO के साथ जब डबल बॉन्ड जितने जुड़े हुए हैं। तो इसकी बेस वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, वो 215 बेस वैल्यू हो गई। उसके बाद क्या हो रहा है 2 बीटा वाले, उसके बाद क्या हो गया हमारे पास, देखिए अल्फा पे कोई नहीं है, बीटा पे 1 और दूसरा ये आ गया, क्योंकि आगे डबल बॉन्ड कोई है नहीं, तो रिंग रेजिड्यू कितना है बीटा के 2 हो गए, तो 12 × 2 तो कितने हो गए 24। उसके बाद क्या है बाह्य चक्रीय द्विबंध, बाह्य चक्रीय यानी इस रिंग के बाहर की ओर है, तो बाह्य एक्सोसाइक्लिक के लिए क्या हो गया +5 हो गया, तो टोटल क्या हो गया हमारे पास 244 Nm। तो इस प्रकार से इसका मान हम निकाल सकते हैं। इसके बाद एक एग्जांपल और ले लें लास्ट, ये हमारे पास CO वाला वही एक छोड़ के फिर ये डबल बॉन्ड आ गया, और उसके बाद फिर ये सिंगल छोड़ा फिर डबल बॉन्ड आ गया। इसका मान हम कैसे निकालेंगे, तो आप देखिए यहाँ पे कौन सी रिंग है 5 मेंबर्ड है या 6 है, 5 मेंबर्ड के ऊपर है। 5 का मान कितना था 202 Nm बेस वैल्यू। उसके बाद क्या है एक संयुग्मन बढ़ाने के लिए, यानी संयुग्मन बढ़ रहा है तो +13 मान इसका और हो जाएगा, क्यों यहाँ पे हमारा काम खत्म हो गया, लेकिन ये संयुग्मन एक और बढ़ गया, एक क्या बढ़ गया हमारे पास एक्सोसाइक्लिक भी बढ़ गया, तो कितना बढ़ गया 31 बढ़ गया अपना संयुग्मन के लिए। फिर अब देखिए अल्फा बीटा गामा और ये डेल्टा, ये मान हो गए इसके। तो अल्फा बीटा के ऊपर क्या है एल्किल समूह है कोई हमारे पास, अल्फा बीटा गामा और डेल्टा, तो ये मान कितना रहा आपका बीटा का, ये बेस वैल्यू आ गई। अल्फा पे कोई अपने पास है नहीं, बीटा पे भी कोई नहीं है, गामा पे अपने पास है, इस यहाँ पे गामा पे कितना 1 है, तो क्या जाएगा 18 आ गया। फिर ये डेल्टा पे क्या है 1 है, फिर ये 18 आ जाएगा। तो ये मान इस प्रकार से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं कि रेजिड्यू कितने लगे हुए हैं। एक्सोसाइक्लिक है 1 है +5 आ गया, रिंग रेजिड्यू क्या आ रहा है, तो ये मान हम इसको निकाल सकते हैं कि अल्फा बीटा गामा के ऊपर कहाँ कहाँ कार्बन लगे हुए हैं, वो मान यहाँ ज्ञात कर सकते हैं। अगर यहीं पे अगर कोई मान लीजिए 3 1 4, तो यहाँ पे मान लीजिए कोई एल्काइल ग्रुप लग जाए तो हम बीटा को मान भी कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है लास्ट हमारा यूवी का जो पार्ट है, वो आता है कि एप्लीकेशंस ऑफ यूवी की क्या है। तो यूवी के बारे में हमने पढ़ा, इसके एप्लीकेशंस और देखते हैं। तो मोटा सा हमारे पास एप्लीकेशन में क्या आया था कि किसी भी अननोन कंपाउंड के लिए लैम्डा मैक्स का मान कैसे ज्ञात करते हैं, उसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है। तो पहला हमारे पास है इन द डिटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप क्रोमोफोर्स, यानी फंक्शनल ग्रुप को हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, उसमें डिटेक्ट कर सकते हैं क्रोमोफोर्स के रूप में। जैसे आपको बताया था पहले भी कि हेक्सोक्रोम्स और बेथोक्रोम्स में हमारी बात हुई थी। तो जैसे मान लीजिए डबल बॉन्ड कितने बढ़ रहे हैं, कार्बन टू कार्बन चल रहे हैं, तो ये संख्या हमें निर्धारित करेगी उसके मान में। दूसरा इसके साथ क्रोमोफोर्स यानी OH ग्रुप आ गया है ना, हेलोजन Cl Br F ये ग्रुप आ गए। इसी प्रकार से NH2 ग्रुप आ गए। तो कहने का अर्थ क्या हो गया कि फंक्शनल ग्रुप भी आइडेंटिफाई इसमें कर सकते हैं। दूसरा क्या है एक्सटेंडेड द कॉन्जुगेशन, संयुग्मन का विस्तार, एक रिंग से दूसरी रिंग में जा रहे हैं तो एक्सटेंड हो रहा है, तो वो भी हम ज्ञात कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने एक गाजर का लिया है कि गाजर में पोलिइन कैरोटीन में 11 संयुग्म मिश्रण होते हैं, डबल बॉन्ड अल्टरनेटिव 11 होते हैं। इसका मतलब क्या हो इसके अंदर, इसका मान और भी ज़्यादा हो जाए, ज़्यादा होने के कारण क्या हो जाएगा बेथोक्रोमिक की ओर शिफ्ट हो जाएगा। बेथोक्रोमिक की ओर शिफ्ट का मतलब है रेड शिफ्ट हो जाएगा, इसका मतलब गाजर नारंगी लाल दिखती है हमें। तो यहाँ पे एन का मान, एन मतलब नंबर ऑफ पोलिन्स कितने बढ़ रहे हैं, इसके इयोन्स के डबल बॉन्ड कितने बढ़ रहे हैं, 8 से अगर अधिक होंगे तो लैम्डा मैक्स का मान 400 से करीब ज़्यादा ही होगा, और वो मान कहाँ जाएगा बेथोक्रोमिक की ओर शिफ्ट होगा, यानी रेड शिफ्ट कहलाएगा। नेक्स्ट है डिटेक्शन ऑफ बिटवीन
कॉन्जुगेटेड एंड नॉन कॉन्जुगेटेड कंपाउंड। तो बात तो हम यहाँ कॉन्जुगेटेड की कर रहे हैं। कॉन्जुगेटेड मीन्स था अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड जब आ रहा है, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। कॉन्जुगेट नॉन कॉन्जुगेटेड इनमें क्या हो जाएगा कि यहाँ पे अल्टरनेशन नहीं है। देखिए 1 2 2 सिंगल बॉन्ड आ गए, अगर एक पे आता तब तो हम कह देते कॉन्जुगेटेड है और एक से ज़्यादा आ रहे हैं सिंगल बॉन्ड, इसका मतलब क्या वो नॉन कॉन्जुगेट। तो नॉन कॉन्जुगेटेड का मान तो स्वाभाविक कम आएगा, लेमडा 176 जैसे आ रहा है। 1,3 ब्यूटाडाइन में अगर हम देखें तो ये मान क्या आ रहा है 211 से लेकर 215 Nm तक का मान इसमें आ रहा है। तो ये हम ज्ञात कर सकते हैं कॉन्जुगेटेड डाइड है या नॉन कॉन्जुगेटेड डाइन से इसको भी पता कर सकते हैं। नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन अननोन कंपाउंड। अज्ञात कंपाउंड का आइडेंटिफिकेशन भी हम कर सकते हैं। क्यों? रेफरेंस ऑफ ज्ञात कंपाउंड को लेकर के हम अज्ञात कंपाउंड का यूवी की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट है एग्जामिनेशन ऑफ पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स। पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स हैं, उनका भी एग्जामिनेशन इसके द्वारा हम कर सकते हैं, किस प्रकार के हाइड्रोकार्बन इसमें उपस्थित हैं। स्ट्रक्चर विटामिन ए एंड विटामिन के। विटामिन ए और विटामिन के हम स्ट्रक्चर काट सकते हैं, जैसे विटामिन A1 A2, तो दोनों में अंतर क्या है, एक CH2 ग्रुप का अंतर है, तो कहने का अर्थ क्या है, उनका भी आइडेंटिफिकेशन इसमें हम कर सकते हैं। और नेक्स्ट है इसमें प्रेफरेंस ऑफ 2 टोटोमेरिज्म फॉर्म्स, कि वो टोटोमेरिज्म क्या है, OH ग्रुप का CO ग्रुप में कन्वर्ट होना। तो यानी यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप जो किस में चेंज हो रहा है, एक कीटो ग्रुप में चेंज हो रहा है, और इनके मान के द्वारा भी हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो एक दूसरे की टोटोमेरिज्म भी इसमें आइडेंटिफाई करने में हेल्पफुल है यूवी। तो इस प्रकार से यूवी पे आज हमने कंप्लीट कार्य इसका किया है। इसकी वीडियो देखें, 4-5 वीडियो मैंने इसके बनाए हैं, और उसके बाद नेक्स्ट हम जो है IR के ऊपर काम करेंगे। थैंक यू।